अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जी करती हूँ मेरे चैनल पे वेलकम। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करके आएँ। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भई आज का व्लॉग किस चीज़ पर होने वाला है। तो भई आज का व्लॉग जैसे कि आप सब जानते हैं रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, तो आज का जो व्लॉग है वो रमज़ान की ग्रॉसरी और रमज़ान के सारे जो है वो सामान के हवाले से है। भई ये हम लोग जो है कल मैंने सब रमज़ान का सामान मँगवाया था सारा, और ये सारा जो है मैं अभी सेट करने लगी थी। ये सारा सेट करने के बाद रमज़ान में आपको पता है इतने आइटम्स आते हैं, आपका समझ नहीं आता कौन-सा मंगवाएँ, कौन-सा नहीं। लेकिन जो मेन आइटम्स होते हैं वो सेवइयाँ और उसके बाद जो है मैदा और बेसन, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ये मैंने लाज़मी मँगवाई थी, चने। अच्छा जी, इसके बाद मैं और अम्मी जो है वो रेडी होके निकले और हम जा रहे थे मार्केट। वैसे तो हम मार्केट जाते हैं, लेकिन आज हम जा रहे थे जी संडे बाज़ार, जो कि हमारे ही एरिया में वहीं नज़दीक में लगता है। संडे बाज़ार हमने इसलिए प्रेफ़र किया कि हमें लेनी थी रमज़ान के हवाले से हल्की-फुल्की क्रॉकरी वग़ैरह, और थोड़ा बहुत जो है वो ग्रॉसरी का सामान लेना था और थोड़ी बहुत चीज़ें अपने लिए लेनी थी। हमने सुना है कि संडे बाज़ार में काफ़ी जो है वो चीज़ें सस्ते रेट्स पर मिलती हैं, तो जाते हैं और ये भी जाकर चेक करते हैं कि भई वाक़ई सस्ते रेट्स पे मिलती है या फिर सिर्फ़ कहने की बातें हैं। तो चलें जी, चलते हैं और वहाँ पहुँच कर मिलते हैं। तो जनाब ये हम मार्केट में पहुंच चुके थे और सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी भाई ये कपड़ों के स्टॉल पे, और यहाँ पे लॉन की शर्ट्स और जो है लॉन के 3 पीस सूट मिल रहे थे, जो कि सही मुनासिब रेट पे मिल रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा जो है अच्छे रेट्स नहीं थे। दूसरी तरफ ये हम आए तो भाई ये भाई जो है ना, ये कॉटन के सूट थे 2 पीस कोई, और ये 1500 के 2 दे रहे थे। अम्मी ने कहा 1500 के 2 भाई, इतना सस्ता? जब अम्मी ने कपड़ा चेक किया तो अम्मी ने कहा कि बेटा सर्दियाँ तो गुजर गई, अब ये कपड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। बहरहाल फिर हम आगे आए और अब हम इस स्टॉल पे रुके। यहाँ पे जो है भाई हमारे इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि बहुत ही सस्ती मिल रही थी। चीज़ें भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, तो हमने कुछ कैचर एंड ये सारी चीज़ें ले ली थी भई, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की रूटीन है और कैचर यूँ टूटते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, ये एक पैकेट जो है वो 100 रुपीज़ में दे रहा था, फिर चाहे कोई सा भी उठा लो, तो हमने तो बहुत कुछ यहाँ से जो है वो बाय किया था। इसके बाद हम लोग आगे गए, यहाँ पे ये रुतबा के लिए हम देख रहे थे, ये क्लिप कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि रुतबा अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो ये वाले क्लिप इस्तेमाल करेगी, तो उसके लिए कोई दूसरा देख लो। फिर हमने रुतबा के लिए ये वाला लिया, लेकिन कलर हमने चेंज किया क्योंकि रुतबा के पास रेड कलर ऑलरेडी है। मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन नहीं लेने थे, तो फिर मैंने इनको जो है वो रख ही दिया। मैंने कहा बस तुम जाओ। अब हम आगे आ गए और यहाँ पे हम पहुँचे भाई, ये जो दुपट्टा और स्टॉलर वगैरह की शॉप थी इस पर। यहाँ पे नीलू को लेनी थी अपने लिए हिजाब कैप, और आजकल एक हिजाब चल रहा है वो, तो वो यहाँ पे नीलू को जो है वो मिला। उसके बाद हम आ गए, ये मेकअप की जो है ये स्टॉल लगा हुआ था इस पे। यहाँ से हम लोग चीज़ें बाय नहीं करते क्योंकि स्टॉल की चीज़ों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कि वो अच्छी निकलती हैं या नहीं। बहरहाल हमने यहाँ से एक पफ खरीद लिया था जो कि अच्छा था। फिर हम आगे आ गए तो भाई यहाँ पे ये चप्पलों की सेल लगी हुई थी, जो काफ़ी अच्छी सेल थी। अच्छा, इस पे 50% ऑफ था, यानी ये अगर आपको 1500 की मार्केट में मिलेगी तो शॉप्स पे, तो यहाँ पे आपको जो है ये 700 और 750 में इजीली मिल रही थी, लेकिन ये 700 की सेल थी, तो हमने एक-एक अपने लिए सबने पसंद की। एक यहाँ पे नीलो को पसंद आई थी, ये मुझे भी अच्छी लगी थी, और एक और जो मुझे पसंद आई थी वो थी ये पीच कलर वाली, जो कि मुझे अच्छा लगा डिज़ाइन, तो मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं, और हमने ये चप्पल भी ले ली थी। अब हम चले भाई आगे, तो यहाँ पे था सारा किचन का सामान, किचन से रिलेटेड जो-जो सामान अम्मी को चाहिए था ले लिया, कुछ मैंने भी लिया था क्योंकि किचन तो ज़ाहिर है मेरा भी है। आगे आ गए तो भई यहाँ पे ये थी बेडशीट की शॉप, स्टॉल, शॉप तो नहीं स्टॉल था, और यहाँ पे अम्मी ने बहुत सारी बेडशीट देखी, डिज़ाइन 1-2 पसंद आए लेकिन कपड़ा पसंद नहीं आया। अम्मी ने कहा नहीं, ये तो वो है कि कलफ दे के कपड़ा रखा हुआ है और इसमें वो बात नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, इसको साइड करो, कहीं और से लेंगे। फिर हम आगे आए तो भाई ये बर्तनों के काफ़ी सारे स्टॉल थे इस स्टॉल पे अम्मी रुकीं और अम्मी ने कुछ प्लेटें वगैरह देखी, लेकिन यहाँ पे भी अम्मी को मज़ा नहीं आया। फिर हम दूसरे स्टॉल पे गए, वहाँ पे 100 रुपीज़ की एक प्लेट मिल रही थी, जो कि अम्मी ने 6 ले ली। अब हम आ गए घर, और घर जो है हम आए तो भाई बीच में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था। घर पहुँचे तो ये अब्दुल सलाम के लिए अम्मी लेकर आई थी ये छोटी-सी ट्रेन। तो भई इस ट्रेन को जो है नीलो और अब्दुल सलाम मिलकर रेडी कर रहे थे। ये इसकी पटरियाँ थी जो ये बना रही थी, और ये अब्दुल सलाम एक-एक चीज़ दे उठा-उठा के चेक कर रहा था कि भई ये कैसी है, कैसे चलेगी एंड ऑल। पहले तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था ये कैसे बनेगी, तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फाइनली नीलो ने इसको जो है वो बना लिया। बहरहाल चल के देखते हैं कि ये कितना इसको टाइम लगता है बनाने में, और आगे के व्लॉग में क्या होने वाला है ये भी चल के देखते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, बिकॉज़ अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था।
तो व्यूअर्स घर पहुँचकर फिर हम लोग जो है अभी जा रहे थे बाहर अब्दुल सलाम को लेकर एक आंटी के पास जो हमारे पड़ोस में रहती हैं और बच्चों के हवाले से थोड़ा बच्चों का जो है वो दम दरूद करती हैं। अब्दुल सलाम ठीक नहीं था तो हमने कहा उनको दिखा कर आते हैं। तो हम वहाँ गए और वहाँ जाकर हमने जो है अब्दुल सलाम का जो है वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं पुकारा, वो करवाया और उसके बाद हम लोग वापस आए। वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक आंटी मिल गई तो हमने कहा कि चलें उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से वो हमारी तरफ नहीं आई थी तो मैं उनसे शिकवा भी कर रही थी कि आप आ जाएँ। अब्दुल सलाम को हमने जाते हुए कहा कि भाई हमारे साथ पैदल चलो तो वो ने उसने कहा कि नहीं मैं नहीं चल सकता। बहरहाल वापस हम आ गए और ये देखें हमारा शैडो। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।